श्रुति 14 साल की एक यंग लड़की जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी, काफ़ी जोक मारा करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेती है। बीच में अपने पूरे सोसाइटी से कट जाती है, अकेले रहना शुरू कर देती है। क्या हुआ था श्रुति के साथ? क्या है आखिर ये ओमेगल? कब शुरू हुआ था? क्यों बंद हो गया? क्यों इसके ऊपर $22 मिलियन का केस चला, लॉ सूट चला? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं, तो बने रहना इस वीडियो में क्योंकि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल इट। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यार लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाउ अगर बात करते हैं ओमेगल की, तो दोस्तों आखिर क्या था ये ओमेगल? तो ओमेगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां आप एनोनिमसली लोगों से बात कर सकते थे। मतलब आपको किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीधे उनसे कनेक्ट करो और बात करो। ओमेगल खुद ही आपके लिए स्ट्रेंजर ढूंढता था और कनेक्ट कर देता था, जिससे आपको, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो बात करने में काफ़ी आसानी होती थी, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स का यही प्रॉब्लम है कि खुल के नहीं आ सकते सबके सामने। और ऐसे में ओमेगल का बहुत गलत इस्तेमाल शुरू हो गया। तो चलिए पहले देखते हैं ओमेगल का जर्नी कैसा रहा, कब शुरू हुआ एंड कब ये ख़त्म होता है। ओमेगल एज ए प्लेटफॉर्म, एज ए एनोनिमस चैट प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था 25 मार्च 2009 में, और यहाँ पे बेसिकली आप स्ट्रेंजर से कनेक्ट करके चैट कर पाते थे। नाउ ये जब शुरू हुआ इतना ज़्यादा फेम उसको नहीं मिला, क्योंकि यार इतना पॉपुलर नहीं हो सकता कोई भी एक वेबसाइट जिसका ऑनर कोई कंपनी ना हो, एक इंडिविजुअल हो। ऐसे में एक ऐसा टाइम आया जब लोग अपने घरों में रहने लगे और लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता था, जो कि था कोविड। ना कोविड के टाइम में बेसिकली लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता था, तो क्या करें, बोर हो रहे हैं यार, कितने रिलेटिव्स से बात करें, कितने फ्रेंड्स से बात करें, मतलब कुछ तो यार होना चाहिए ना इंटरेस्टिंग लाइफ में। तो ऐसे में स्ट्रेंजर से बात करना काफ़ी लोगों को सही लगा, और ओमेगल, आपने अगर देखा होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ओमेगल को यूज़ करके बहुत ज़्यादा फेम गेन किए हैं। और बेसिकली लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते थे लोगों से बात करने के लिए, नॉर्मली कम्युनिकेट करने के लिए। और इससे क्या होता था, इससे अगर आप कहते हो अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता था। लेकिन यहाँ पे ओमेगल का मिसयूज़ भी करना लोगों ने अच्छे से शुरू कर। ओमेगल बहुत अच्छा खासा लाइमलाइट में आ चुका था, लेकिन अब जैसा होता है ना, पॉपुलैरिटी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, और ऐसे में ओमेगल कहीं ना कहीं बेसिकली नहीं हैंडल कर पाया इतना फेम। यहाँ पे लीफ के ब्रुक्स जो थे वो 18 ईयर्स ओल्ड थे जिन्होंने शुरू किया था ओमेगल का, जब शुरू किया था। लेकिन विद टाइम यहाँ पे पहले 13 ईयर्स के बच्चे भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन विद टाइम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आए कि इस वेबसाइट में 18 ईयर्स या ओल्डर ही अलाउड है। लेकिन कहाँ पे यार लोग रुकने वाले थे, मतलब एक क्लिक का ही तो देरी है। यहाँ पे एक क्लिक कर दो कि यस आई एम 18 ईयर्स ओल्डर, बस आपके लिए साइट ओपन है। तो ऐसे में बच्चे यूज़ करते थे, और ऐसे में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज ओमेगल के निकल के आए। तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ ओमेगल को क्यों बंद करना पड़ा, लेकिन पहले देख लेते हैं यहाँ क्या कंट्रोवर्सीज आए थे। ओमेगल के लॉन्च के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इसको मॉनिटर करना। मतलब आप समझ रहे हो, एक इंडिविजुअल के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मॉनिटर कर पाए, और ऐसे में यहाँ पे न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी एंड ऑल दीज थिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। इस साइट में अच्छा खासा फिल्टर नहीं था, यहाँ पे लोग इस साइट को विजिट करते थे, लेकिन एक लड़की ने आफ्टर क्लोजर ऑफ ओमेगल कमेंट किया कि यहाँ पे इस साइट पे, मैं वर्ड नहीं लूँगा क्योंकि यार आप समझ सकते हो यहाँ पे वीडियो में इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन इस साइट पे जहाँ भी जाओ हमें वो ऑर्गन लड़कों का देखने को
मिल जाता है। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा हैरेसिंग है एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। नाउ एज मैंने कहा था कि जैसे जैसे आपको पावर मिलता है वैसे वैसे आपके सर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी का पहाड़ भी बढ़ता है। तो ओमेगल कहीं पे कैचअप नहीं कर पा रहा था उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। यहाँ पे ओमेगल के क्लोज होने के रीजंस क्या थे, वहीं पे पहुँच जाते हैं सीधे, क्योंकि अब यार यहाँ पे हमें जानना जरूरी है कि ओमेगल आखिर क्यों क्लोज हुआ। तो जैसा मैंने आपको श्रुति का स्टोरी कहा था, तो ये बेसिकली हो रहा था लोगों के साथ। मैंने श्रुति एक नाम यूज़ किया था आपको डिनोट करने के लिए। नाउ यहाँ पे बेसिकली चाइल्ड एब्यूज़ चल रहा था एंड सबसे घटिया काम जो हो रहा था, ये ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो लड़कियों को, माइनर लड़कियों को कुछ ऐसा करने को बाउंड कर रहे थे कि उनके बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा था। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन ओमेगल ने कुछ ऐसा भी किया। यहाँ पे इन लोगों ने मॉनिटरिंग शुरू किया कि आपका जो चैट है, वीडियो चैट है, वो मॉनिटर किया जाएगा। अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आप बैन हो जाओगे, आपका आईपी बैन हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे ये सफिशिएंट था? ये सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि ओमेगल में डिलेज नहीं होते थे उनके लाइव वीडियो स्ट्रीम करने में, और जिसकी वजह से जो वीडियोस होते थे वो रियल टाइम होते थे, और रियल टाइम वीडियोस को रेस्ट्रिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। और ऐसे में फाइनली बात करते हैं क्लोजर ऑफ ओमेगल, जिस चीज़ को जानने के लिए आप अब तक वीडियो में बने हुए हो। अगर क्लोजर की बात करते हैं तो ओमेगल का जो जर्नी था क्लोजर के तरफ, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला था। जो ओनर थे, कैसे उसको हैंडल किया ये मेरे को सोच नहीं सकता। $22 मिलियन का लॉ सूट फाइल हुआ ओमेगल पे 2019 पे, and this was from a user from Oregon जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एक्सप्लॉयटेशन में 2014 में आई थी, और यहाँ पे ये 11 ईयर ओल्ड थी, जिसको एक कैनेडियन ने ब्लैकमेल किया स्लेवरी के लिए। और आप समझ सकते हो ये कितना डार्क हो जा रहा है। अब यहाँ पे ओमेगल यूज़र को स्लेवरी के लिए एंड एक्सप्लॉयटेशन के लिए बाउंड किया जा रहा था। और ऐसे में ये जो लॉसूट है, यहाँ पे कोर्ट ने ये माना कि ओमेगल जान के ही माइनर्स को पेयर करता है उन लोगों के साथ जो ऐसे घटनाएं करते हैं, जिनको पेडोफिल्स कहते हैं। यहाँ पे एक स्प्लैश स्क्रीन वार्निंग आता था ओमेगल के तरफ से, जो कहता है, आपने देखा होगा अगर आपने यूज़ किया है ओमेगल, प्रीडेटर हैव बीन नोन टू यूज़ ओमेगल, सो प्लीज़ बी केयरफुल। और इससे कोर्ट ने ये माना कि ओमेगल को पता है ये होता है, और ऐसे सिचुएशन में ओमेगल इज़ फुल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस हैपनिंग्स। तो ऐसे सिचुएशन में ओमेगल को ये लॉसूट भारी पड़ गया, और यहाँ पे इसके बाद से ये वार्निंग हटा दिया गया था। इसके बाद 2020 में एक कैनेडियन टीचर चाइल्ड पोर्नोग्राफी करते हुए ओमेगल पे पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया। एंड उसके बाद 2022 में देखा गया कि उस टीचर ने और बहुत सारे क्राइम्स किए हैं 2021 में। और एक ऑस्ट्रेलियन लड़का पकड़ा गया अपने ही घर में, जो ओमेगल को यूज़ करता था एडवर्टाइज करने के लिए, अपने लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, चाइल्ड सेक्स के लिए लोग ढूंढने के लिए एडवर्टाइज करते हुए पकड़ा गया। ये चीज़ें ओमेगल को काफ़ी भारी पड़ी, और ये $22 मिलियन का लॉसूट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। एंड इसके बाद ओमेगल को चलाने के लिए कोई फंडिंग नहीं था, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल ऑनर का वेबसाइट था। ऐसा भी नहीं था कि ओमेगल को और डेवलप किया जाए, यहाँ पे AI डिटेक्टर्स या फिर AI के थ्रू मॉनिटर किया जाए चीज़ों को, ये पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में फाइनली ओमेगल के ऑनर ने ये डिसाइड किया कि ओमेगल को शट डाउन करना चाहिए।
और दिस वॉज द जर्नी फॉर ओमेगल दैट एंडेड वेरी बैडली। मतलब यार, अगर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए तो आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही पड़ेगा। एंड आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा द वे आई brought to you this story, and I hope आपको अब पता चल गया होगा कि क्यों ओमेगल बंद हो गया। तो वेल, एक लाइक एंड शेयर कर देना, अगले वीडियो का वेट करो। अगर ऐसे फॉर्मेट्स वीडियो के पसंद आते हैं तो कमेंट में मुझे बताओ, तो ऐसे ही फॉर्मेट्स में मैं लाऊंगा। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड यार। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एंड ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय एंड सी यू।